आज हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके सेंटअप एग्जामिनेशन यानी कि सेंटअप परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट 2022 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनका जो सेंटअप एग्जाम अभी चालू है, सेंटअप एग्जाम लिया जा रहा है, उसी का क्वेश्चन है जो कि हम आपको क्वेश्चन पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि आपके सेंटअप परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि सेंटअप एग्जाम जब आप लोग देने जाए तो वहां पर बस आप लोग क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर लिख दें। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या सच में सर यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग बस देख करके जाइए और वहां पर मिलान कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आकर के वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगर हम पर भरोसा है, हम पर विश्वास है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए। चलिए इसी तरह से हम आपको हर एक सब्जेक्ट का आंसर दे रहे हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, इसलिए पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कांच में कि मिट्टी में कि वायु में कि निर्वात में। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा निर्वात में, यानी कि दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव होता है, इसलिए तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर, तो चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा कि एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, यानी पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव है, विद्युत विभव सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा अदिश राशि है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण। तो आप सभी लोगों को हम बताए हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है, यानी कि जब किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है कि अविलंब से निकट मुड़ जाती है कि अविलंब के समानांतर की, इनमें से कोई नहीं। तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि अविलंब के निकट। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध R किसके बराबर होता है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूल बटा कूलम्ब कहा जाता है। जूल बटा कूलम्ब किस चीज को कहा जाता है। तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलम्ब, इसलिए 12 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष वाला जो नेत्र होता है, जो आंख होता है, वह दूर की वस्तुओं को साफ देख लेता है, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए 13 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पर कौन सा धारा होता है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है कि स्थिर रहता है कि निरंतर बदलता है कि बहुत अधिक हो जाता है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा कि लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। यदि आप लोग यह सारे प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में पाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को जो बात हम बता रहे हैं, जिस वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, उसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए।
तो आप लोग यदि हर एक सब्जेक्ट का आंसर की देखना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए और गूगल में जाकर के आप लोग बोर्ड मंत्रा लिख करके सर्च कर लीजिए। BOARDMANTRA बोर्ड मंत्रा लिख लीजिए या फिर बोर्ड मंत्रा .in लिख लीजिए। और जैसे ही आप लोग बोर्ड मंत्रा .in लिख करके सर्च करिएगा आपके सामने बोर्ड मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। और बस थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहां पर आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th मैट्रिक सेंटअप एग्जाम आंसर की 2021 यह लिखा हुआ मिल जाएगा। बस आपको इसी पे टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करिएगा आपके सामने हर एक सब्जेक्ट का आंसर की खुल करके आ जाएगा। संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, हर एक सब्जेक्ट का आंसर की खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आप लोग दबाइएगा आपके सामने नीचे यहां पर आंसर की खुल करके आ गया है। आप लोग यहां पर देख रहे हैं, पहला का ए है, दूसरा का बी, तीसरा के 26 का डी, 27 का, इस प्रकार से 1 से लेकर के 100 तक का आंसर की आपको यहां पर मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको यहां पर नीचे देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां आप लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है और इस वेबसाइट पे आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग आकर के बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन रूप से कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है, अपना वेबसाइट है boardmantra.in। तो चाहे तो आप लोग यहां से भी जाकर के क्वेश्चन का आंसर या फिर क्वेश्चन को ही डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिजली का सुचालक है। बिजली का सुचालक कौन सा पदार्थ है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल का नोक होता है वहीं ग्रेफाइट होता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय का 7 से कम होता है और उदासीन का 7 होता है। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है? तो 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह सारे क्वेश्चन हम आपको पहले कंप्लीट करा चुके हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा C3H4। और C3H4 में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो 21 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो 22 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? अम्लराज जिसको कि एक्वारेजिया भी बोलते हैं, तो अम्लराज में आप सभी लोगों को पता है कि 3:1 में HCl और HNO3 होता है, यानी कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होता है। तो 23 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 7.0 से 7.8 के बीच में। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो 25 का सही जवाब ब्रोमीन हो जाएगा। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा एथेनॉल। ध्यान रखिएगा 26 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा एथाइन। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन डोबरेनर ने। ध्यान रखिएगा 28 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 7 आवर्त है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो 31 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी और मृदा भी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। तो
32 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो 34 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो 35 का सही जवाब हो जाएगा पपीता, पपीता एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया, तो मटर के पौधे का चयन किया था, तो 36 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो जनन प्रक्रम द्वारा, तो 37 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो 38 का सही जवाब हो जाएगा कि निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है, तो 39 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडाशय कहलाता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है, तो 40 का सही जवाब हो जाएगा रक्त समूह ए बी, ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है, तो मेंडल का प्रथम नियम है कि पृथक्करण का नियम, ध्यान रखिएगा, इसलिए 41 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, पुनरुद्ध भवन, ध्यान रखिएगा, निम्नांकित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, तो 42 का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है, यानी कि कितनी अवधि के अंदर में गर्भपात करा देने से वह सुरक्षित होता है, तो 43 का सही जवाब हो जाएगा 6 महीने के भीतर, तो 43 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो 44 का सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन, इसलिए 44 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो 45 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है, तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑक्जिन, यानी कि ऑक्जिन एक पादप हार्मोन है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो 47 का सही जवाब हो जाएगा टाइलिन, यानी कि 47 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि लंबा, जो लंबाई होता है वह प्रभावी यानी कि वंशानुगत गुण होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस सूत्र क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है लेंस सूत्र, जबकि प्लस लग जाएगा तो यह दर्पण का सूत्र हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो 50 का सही जवाब होगा कि द्वि अवतल लेंस को अपसारी भी कहते हैं, अभिसारी भी कहते हैं, दोनों प्रकार का लेंस, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अब चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 51 का सही जवाब हो जाएगा धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो हम आपको बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, यानी कि 52 का भी सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो 53 का सही जवाब हो जाएगा लाल रंग, लाल रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतमय तार सामान्यतः किस रंग का होता है, तो 54 का सही जवाब हो जाएगा लाल रंग, विद्युतमय तार यानी कि गर्म तार, और गर्म तार लाल रंग का होता है, तो 54 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो 55 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी 56 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा इनमें से सभी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 57 का सही जवाब हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी 57 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन
द्रावकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि कैडमियम का क्षण। ध्यान रखिएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा 2KClO3 से बन गया 2KCl + 3O2। यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि 60 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है। अब उसके बाद हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्नांकित में कौन लवण है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि NaCl लवण है, सोडियम क्लोराइड, आप सभी लोगों को पता है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा 26। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। और लोहा का संकेत क्या होता है? तो Fe होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 63 के बाद 64, 65 ये सब जो क्वेश्चन है वह नहीं है हमारे पास। उसके बाद सीधे अब 74 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम आपको बताते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया बड़ी आंत में पूर्ण होती है कि अग्नाशय में, कि ग्रास नली में, कि छोटी आंत में? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा बड़ी आंत में, यानी 74 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? तो उच्च रक्तचाप जो होता है वह हाइपरटेंशन कहलाता है, हाइपरटेंशन। ध्यान रखिएगा। तो 75 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजन क्या है? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा कि एंड्रोजन एक नर हार्मोन है, जो कि मेल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, यानी कि जिसको कि पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है? बताइए 78 नंबर क्वेश्चन। तो पुरुष का मैथुन अंग सीसन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर वाला भाग होता है सीसन, यानी कि 78 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा होमोसेपियंस। ध्यान रखिएगा। तो 79 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब हम लोग सबसे अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे कि बीज पत्र का कार्य क्या होता है? तो 80 का सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना। बीज पत्र का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो 80 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। तो इस वीडियो में हम आपको 70 क्वेश्चन बताए, क्योंकि बीच वाला 10 क्वेश्चन छूट गया था, तो 70 क्वेश्चन बताए, और जिसमें से आपको परीक्षा में 40 क्वेश्चन ही बनाना है, 40 से ज्यादा नहीं बनाना है। तो अगर 70 में से 40 भी आप लोग याद करके जाते हैं या फिर कहीं भी लीक करके चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप लोग यदि पढ़े हैं तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मदद मिला होगा। तो यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्प किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक सब्जेक्ट का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।